अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नई वीडियो के साथ आज का हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें हम पढ़ेंगे रिसर्च डेटा के बारे में। यानी रिसर्च डेटा क्या होता है, ये सिंपल टर्म्स में अगर देखा जाए तो डेटा किसे कहते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के मेथड को हम कहेंगे सिंपल फॉर्म में कि वो उसका डेटा है। ठीक है, लाइक अगर मैंने किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, उसके फैक्ट्स, उसके फिगर्स, उसके स्टैटिक्स के बारे में नॉलेज गेन करना है, तो जिस तरह मैं उसको मेथड इस्तेमाल करूँगी उसको हम कहेंगे डेटा है। ठीक है, कोई भी आप इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डाटा हो, साइंस की फील्ड से हो सकता है, इंजीनियरिंग की फील्ड से हो सकता है, एजुकेशन फील्ड से हो सकता है। हर किस्म का डेटा जिसमें आप किसी चीज़ के बारे में स्टैटिक्स ले रहे हैं या फिगर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, फैक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो इसे हम सिंपल फॉर्म में कहेंगे ये उसका डेटा है। इसको आसान लफ्ज़ में मेथड कह लेते हैं जिससे हम उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अब हम आते हैं इसकी मेन टू टाइप्स पर। प्राइमरी जो लफ्ज़ है आप इसका ये कह लें कि प्राइमरी यानी बिल्कुल मेन, फर्स्ट हैंड। ठीक है, यानी जिस पर फर्स्ट टाइम आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, फर्स्ट हैंड कह लेते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैंने एक गाड़ी ली है, वो बिल्कुल फर्स्ट हैंड है। ठीक है, उसको मैंने यूज़ नहीं किया हुआ, पहली दफ़ा उसे इस्तेमाल करने लगी हूँ। ठीक है, उसे पहले किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, वो बिल्कुल न्यू थी, तो मैं कहूँगी ये फ़र्स्ट हैंड है। इसी तरह हमारा प्राइमरी डाटा भी बिल्कुल फ़र्स्ट हैंड ऐसा ही होता है। लाइक अगर मैं कहूँ कि मैंने किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ठीक है, तो वो उसके प्राइमरी डेटा में आ जाती है फर्स्ट हैंड के बारे में, यानी आज से उससे उस पर किसी ने पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की। ठीक है, अगर मैं सेकेंडरी डाटा जो होता है, इससे आप नाम से देख लें सेकंड, अगर हम हाफ इसका देखें सेकंड टाइम, इसमें आप ले लें सेकंड टाइम या सेकंड हैंड, यानी किसी चीज़ के बारे में आप दूसरी दफ़ा जो मालूमात ले रहे हैं जिस पे पहले से किसी ने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली हुई, ये आपके लिए आसानी है। आप उस डेटा कलेक्ट करें तो वो आपके सेकेंडरी डाटा में आता है। अब हम देखते हैं प्राइमरी डाटा हम ले किस तरह सकते हैं। प्राइमरी डाटा में आप क्या कर सकते हैं, आप पर्सनल इंटरव्यूज़, लाइक मैं कहूँ कि मैंने अपने एक एरिया में देखना है कितने परसेंट लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे फॉल कर रहे हैं, उस लाइन में आ रहे हैं, तो मैं होम टू होम या उनके घर जाके उनसे इस तरह के क्वेश्चन सर्वेज इस तरह के डिज़ाइन करूँगी कि उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूँ। और जब मैंने सारी इंफॉर्मेशन सैम्पल्स के थ्रू कलेक्ट कर ली है, तो मैं उसे अपने डाटा को अरेंज करके एक उस पर एनालिसिस करूँगी और मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ जी भाई इतने परसेंट लोग इसमें इंफॉर्मेशन में से लाए आ रहे हैं, इसमें फॉल कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक स्कूल में जाती हूँ, मैंने देखना है कि उधर कितने बच्चे एक क्लास में 80+ ले रहे हैं और कितने बच्चे 80+ से लेस मार्क्स गेन कर रहे हैं। तो सिंपली क्या है कि मैं उनसे उनके रिज़ल्ट्स को अरेंज करूँगी, उनके रिज़ल्ट्स के डाटा इकट्ठा करूँगी, उसको रीड करूँगी, उसको अरेंज करके देखूँगी कि उनके टेस्ट लूँगी और देखूँगी कि किस तरह ये उस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं या नहीं। यानी फ़र्स्ट टाइम इंटरव्यू हो रहा है उनका, या उनसे इंफॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर रही हूँ। इसमें आपका पर्सनल इंटरव्यूज़ भी आ सकते हैं, सर्वेस क्वेश्चनियर्स भी आ सकते हैं, क्वेश्चनियर मेथड भी आ सकता है। इसके अलावा आप डायरेक्ट मीटिंग, फेस टू फेस इंटरव्यूज़ ले सकते हो, टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ ले सकते हो, या किसी से मैं टेलीफोन के ज़रिए भी, ठीक है, अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती हूँ। उसमें बहुत से ऐसे डाटाज आ जाते हैं जो ज़रूरी नहीं है क्वेश्चनियर की फॉर्म में हो। ठीक है, कि आपने टिक किया, या न्यूमेरिकल होता है, आपको कैटेगोरिकल इंटर से क्वेश्चन भी होते हैं, उसमें आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। आप किसी के फ़ोन पे भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। मैंने किसी का इंटरव्यू लेना है, वो किसी और सिटी में रहता है, लेकिन वो डाटा मुझे उस तरह का चाहिए, तो मैं उसको टेलीफोन के ज़रिए भी, अगर मैं उसकी लोकेशन तक नहीं जा सकती आसानी से, तो मैं टेलीफोन के ज़रिए भी अपना डाटा इजीली कलेक्ट कर सकती हूँ। क्वेश्चनियर के ज़रिए मैं क्वेश्चंस बना दूँ। बहुत दफ़ा आपने देखा होगा लोगों ने क्वेश्चनियर डिज़ाइन किए होते हैं, सर्वेज, उससे आपसे 20 to 30 या 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आप फिल करते हो और आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। फर्स्ट हैंड इसे हम कहते हैं। इसमें पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है, फेस टू फेस इंटरव्यू हो सकता है, डायरेक्ट इंटरव्यू हो सकता है, टेलीफोनिक हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंडरी डाटा में कौन सा है जो ऑलरेडी अवेलेबल होता है, हमने खुद कलेक्ट नहीं करना होता, हमें इजीली आसानी से कहीं भी वो मिल सकता है। अब इसके सोर्सेज हम देख लेते हैं कि हमें कहाँ से ये आसानी से मिल जाएगा। ये आपको मिल सकता है किसी भी न्यूज़पेपर से, ठीक है, उसके डाटा से, इकोनॉमिक सर्वे से, वेबसाइट से, वेबसाइट्स नहीं है तो बुक्स से,
बुक्स नहीं है तो कोई जर्नल से, ठीक है। यानी इसके बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं जिस पे इंफॉर्मेशन पहले से कलेक्ट की गई हो। आप न्यूज़पेपर से, इकोनॉमिक सर्वे से, वेबसाइट से, जिसमें वेबसाइट्स में IMF की वेबसाइट्स आ जाती हैं, वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट्स आ जाती हैं, बुक्स आ जाती हैं, जर्नल्स आ जाते हैं, जिनसे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं ऑलरेडी, जिस पे अवेलेबल है, ठीक है। ये हमारे लिए ज़रा थोड़ा आसान हो जाता है, इसमें ऑलरेडी हमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, डाटा हमें ईजीली मिल जाता है। अब हम देखते हैं दोनों डेटा का, प्राइमरी डेटा का, सेकेंडरी डाटा का मेन डिफरेंस। ये बहुत ज़्यादा दफ़ा पेपर्स में आपसे पूछा जा सकता है, स्पेशली रिसर्च मेथडोलॉजी के पेपर में पूछा जा सकता है कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में मेन डिफरेंस क्या है। सबसे पहले जो मेन है कि ये बिल्कुल ओरिजिनल होता है, ठीक है, फर्स्ट टाइम होता है, इससे पहले इस पर किसी ने भी कलेक्ट नहीं किया होता है इसको, डाटा को। ओरिजिनल होता है, फर्स्ट टाइम होता है। ये नॉट ओरिजिनल, ठीक है, सेकंड टाइम कलेक्टिंग ऑफ डाटा, सेकंड टाइम या कलेक्शन ऑफ डाटा। सबसे पहला मेन डिफरेंस है कि ये ओरिजिनल होता है और ये नॉट ओरिजिनल होता है, ठीक है। उस पर फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होती है और उस पर सेकेंड टाइम। दूसरा जो मेन डिफरेंस आ जाता है, दूसरा जो मेन डिफरेंस आ जाता है, जब हम ये डाटा इकट्ठा करते हैं तो ये इन फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल्स होता है, ठीक है। यानी हमें इसको एक एक स्टेप से खुद एक फाइंड करना होता है, एज आ रॉ मटेरियल होता है, जबकि ये फिनिश्ड फॉर्म में होता है। अब आपके लिए ये दोनों लफ्ज़ मुश्किल हो रहे होंगे कि फिनिश्ड फॉर्म क्या है, रॉ मटेरियल क्या। लाइक मैंने अगर एक केक बनाना है, ठीक है, ये एक केक है और समझे मैंने इसको बनाना है, तो सबसे पहले मुझे इसके लिए शुगर चाहिए, मिल्क चाहिए, क्रीम चाहिए, ठीक है, और आपको फ्लेवर चाहिए। तो ये सब एक एज आ रॉ मटेरियल हैं और जब फाइनल हो जाएगा तो हमारा केक तैयार है। इसी तरह हमारा ये प्राइमरी डाटा होता है। इसके लिए हमें एक एक स्टेप पे खुद इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ा होता है, जबकि फिनिश्ड फॉर्म यानी फाइनल फॉर्म में हमें ये केक मिलता है और हमने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। प्राइमरी डाटा जो आपने खुद लेना होता है एज आ रॉ मटेरियल में होता है, जबकि सेकेंडरी डाटा आपको फिनिश्ड फॉर्म में मिलता है। इसके ज़्यादा चांस होते हैं कि ये मोर एक्यूरेट, क्योंकि आपने खुद कलेक्ट किया होता है, इसमें गलती के चांस बहुत कम होते हैं, मोर एक्यूरेट और रिलायबल। जबकि सेकेंडरी डाटा ये नहीं है कि वो गलत होता है, लेकिन वो लेस रिलायबल होता है, ठीक है। ये आपने एक एक स्टेप पे खुद फाइंड किया होता है, डाटा कलेक्ट किया होता है, सर्वेस किए होते हैं, क्वेश्चंस की बेस पर आपने डाटा को फाइंड किया होता है, तो ये ज़रा एक्यूरेट होता है और रिलायबल भी होता है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। इस पर भी ऐसा नहीं है कि ये रिलायबल नहीं होता, लेकिन ये थोड़े इसकी निस्बत कम रिलायबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस हम देखते हैं जो मेन है, मोस्ट एक्सपेंसिव। ये थोड़ा ज़रा महंगा पड़ता है, आपने जा के सर्वेज अरेंज करने होते हैं, आपकी कॉस्ट आती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप जाके फ़ेस टू फेस इंटरव्यूज़ ले रहे हैं उसकी कॉस्ट आए, अगर आप टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ ले रहे हैं तो उसकी भी कॉस्ट आती है। तो ये थोड़ा ज़रा एक्सपेंसिव होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है, इस पर ज़रा टाइम आपका ज़्यादा लगता है बजाय के इसके, ठीक है। सेकेंडरी डाटा आपको आसानी से वेबसाइट्स में मिल जाता है, बुक्स में मिल जाता है, आर्टिकल्स में मिल जाता है, मैगजीन्स में मिल जाता है, तो इसमें आपका टाइम बहुत कम लगता है, लेस एक्सपेंसिव, बल्कि इसमें तो आपका बहुत कम खर्चा होता है, लेस एक्सपेंसिव और लेस टाइम कंज्यूमिंग। इसमें आपका मुश्किल से भी हो जाए तो बहुत कम होता है टाइम कंज्यूम, ठीक है। ये मोस्ट एक्सपेंसिव यानी मोस्ट नहीं आप कह सकते, मोर एक्सपेंसिव कह सकते हैं, और थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है आपको डाटा को कलेक्ट करने में, सर्विस करने में। इसमें बैठे बिठाए आपको पक्की पकाई खीर जिससे मिल जाती है, इस सेकेंडरी डाटा का वही हाल है। मतलब आपको एक रॉ मटेरियल की फॉर्म में मिलता है, एक फिनिश्ड फॉर्म में मिलता है, तो इनका मेन डिफरेंस ये है, और ये दोनों हमारे रिसर्च में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी, हाउ टू फाइंड अ टॉपिक फॉर थीसिस और सिनॉप्सिस।
हाउ टू राइट लिटरेचर रिव्यू, हाउ टू फाइंड द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, हाउ टू बिल्ड मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी में हम टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, देन हाउ टू राइट पॉलिसी इम्प्लीकेशंस, रिकमेंडेशंस, ETC। यानी ऐसा फुल थीसिस हम उसको डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि अभी हमने डेटा का पढ़ा है, डेटा होता क्या है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कवर करेंगे हाउ टू राइट लिटरेचर, व्हाट इज़ द बेसिक्स स्टेप्स इन द रिसर्च मेथडोलॉजी।